वेलकम बैक वंस अगेन। आइए आज हम देखते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू कौन सा कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। ये बीपीएससी टीआरई 1.0 जो 1 to 5th स्टैंडर्ड के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है बिहार में, उसमें पूछा गया सवाल है। और ये बीपीएससी टीआरई 1.0 9th 10th स्टैंडर्ड टीचर के लिए जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम इस क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को सीखेंगे ताकि आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में अगर इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आता है और ऐसा ही आता है ना, तो हम उस तरह के क्वेश्चन को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। ये क्वेश्चन एक जरिया है ये सीखने का कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन चाहे वो किसी भी एग्जाम में हो, किसी भी स्टैंडर्ड के लिए हो, पूछा जाता है तो हम उसे धुआं की तरह उड़ा देंगे। ठीक, तो पहले हम देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। दूसरी बात ये याद रखना है कि मैंने बीपीएससी मतलब बिहार में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है उसी के क्वेश्चन को क्यों लिया, क्योंकि उसमें 5 ऑप्शन दिए रहते हैं। पांचों ऑप्शन हमने लिखा, डायरेक्ट आंसर भी मैं लिख सकता हूं, लेकिन पांचों ऑप्शन इसीलिए लिखा कि कोई भी स्टूडेंट एग्जाम देगा तो उसे एकाएक से अचानक से ऐसा नहीं लगे ये क्या, ये तो 5 ऑप्शन है, मतलब डिफिकल्टीज फील जरा सा भी नहीं होना चाहिए, एकदम फैमिलियर होना है कि अच्छा ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, उपरयुक्त में से एक से अधिक, उपरयुक्त में से कोई नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर ये भी डी और ई भी होता है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि एक आंसर आ गया हम खुश होकर एकदम टिक करके आ गए, खूब ताली बजा रहे हैं अब तो आ ही जाएगा रैंक। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है, एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकता है तो ये टिक करना है, और कोई भी ऑप्शन सही नहीं हो तो ई टिक करना है। ठीक, तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ कि ये दोनों नंबर इस साइड गुना में है, बराबर इतना है जिसके पावर में n है, तो n का मान क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चन में अगर गुना में है तो हम क्या करेंगे, दोनों का बेस देखेंगे, बेस अलग अलग है अभी, और यहाँ पे बेस 3/4 है। क्या इस साइड हम दोनों का बेस 3/4 कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको देखिए, डायरेक्ट हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसको हम लिखेंगे 3/4 पे पावर -6, गुना में यहाँ पे 4/3 है ना, तो इसको हम लिखेंगे 3/4। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, जो नीचे वाला है उसको ऊपर लिख दिया, ऊपर वाले को नीचे लिख दिया, तो इसीलिए इसका जो पावर होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। पावर अगर प्लस में होता तो माइनस कर देते, माइनस में है तो प्लस कर देंगे। अब ये हो गया। अब देखिए दोनों साइड बेस, इन दोनों नंबर का बेस सेम हो गया ना, बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। बराबर कितना है, 3/4 पे पावर n। 3/4 ही क्यों किया इसको 3/4 करने के बजाय क्यों नहीं हम इसको 4/3 कर लिए, इसी को ऊपर ले जाते हैं, तब भी तो ये दोनों सेम हो जाता। लेकिन इस साइड हमें 3/4 है दिया हुआ, जब दोनों साइड बेस सेम हो जाएगा एलएचएस में भी और आरएचएस में भी, तो हम इसके पावर को इक्वेट कर सकते हैं, इसीलिए हमने ऐसा किया। ठीक, एक ऐसा रिजल्ट होता है, आपको ध्यान रखना है। अगर a/b दिया हुआ है, इस पे पावर x है, तो हम अगर नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे करते हैं, कहने का मतलब हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखते हैं। हिंदी में कहे तो अंश को हर और हर को अंश में लिखेंगे, तो इसका पावर का साइन चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे अगर हम b/a लिखना चाहे इसको, तो इसके लिए हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, यहाँ जो पावर है उसका पावर, उसका साइन चेंज करेंगे। अगर यहाँ माइनस में होता तो यहाँ प्लस कर देते, अगर यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक और रिजल्ट आपको याद रखना है, अगर a पे पावर n गुना a पे पावर m हो, तो गुना में अगर बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, a पे पावर n प्लस m हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक, ये दो स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। अगर हम इसको चेंज करते हैं, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर करते हैं, तो यहाँ जो पावर रहता है वो चेंज हो जाता है, साइन उसका चेंज हो जाता है, और गुना में बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना है। आप कई एग्जाम में देखेंगे इस तरह के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें कलम चलाने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ इसीलिए कलम चला रहा हूँ, अदरवाइज जरूरत नहीं है। ठीक है, बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे -6 + 8 इज इक्वल टू, इस साइड किस पे पावर, 3/4 पे पावर इतना, बराबर, बराबर का साइन यहाँ पे 3/4 पे पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। अब बेस दोनों साइड सेम है ना, बराबर की इस साइड भी और इस साइड भी, तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -6 में 8 जोड़िए। आप यहाँ पे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं इसीलिए यहाँ पे लिख रहा हूं, -6 + 8 इज इक्वल टू n। आप यहीं पे सिंप्लीफाई कर लीजिए, या यहाँ पे ही बिना कलम चलाए सिंप्लीफाई कर लीजिए, कोई जरूरत नहीं कलम चलाने की, आपको समझा रहा हूं इसीलिए इसको मैं लिख रहा हूं। -6 जोड़ 8 है, कितना हो जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद, 6 रुपया कर्जा है, 8 रुपया आपके पास है,
ठीक है। तो कर्जा वाला को कितना दे देंगे, 6 रुपया दे देंगे, बचेगा कितना, 2 रुपया। तो ये सब सिंप्लीफाई करने आना चाहिए, ये लॉजिक बता रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आता एकदम चौपटे है उसके लिए। तो एन का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एन का वैल्यू 2 दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो ए में ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन कहीं 2 नहीं दिया हुआ, उपरयुक्त में से एक से अधिक नहीं, उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कौन सा आंसर आ गया, ई ऑप्शन। तो ओएमआर सीट में जो आप गोला लगा के आएंगे तो ई ऑप्शन लगा के आएंगे, ध्यान रहे कि ई ऑप्शन, 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको ये समझ में आ गया, कहीं पे दिक्कत नहीं है, ये याद रहेगा। अगर हम चेंज करते हैं बेस, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाते हैं, तो क्या होता है, पावर का जो साइन रहेगा वो चेंज हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। और हमने दोनों को इक्वेट क्यों किया, क्योंकि दोनों साइड बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा इसीलिए। और एन का वैल्यू 2 आया जो ऑप्शन में नहीं है। समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ये वाला कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन तो एक जरिया होता है कॉन्सेप्ट सीखने का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 9th स्टैंडर्ड के लिए जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है उसके लिए, उसमें पूछा गया है, ठीक है। तो इसको मैं इरेज करता हूं, और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अपने लंगोटिया यार लोगों के साथ भी शेयर कर दिया कीजिए, है ना। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी तो मैं मोटिवेट होऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अगर 2 पे पावर 2n-1 इज इक्वल टू 1/8 पे पावर n-3 हो तो n का मान क्या होगा। चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं, मिलता जुलता थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पहले इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको भी क्या 2 के पावर में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। पहले तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 2 पे पावर 2n-1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 8 नीचे है, अगर हम 8 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, मैंने कहा था अगर हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाते हैं या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जो पावर रहता है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम 8 डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो यहाँ पे पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस लगा देंगे किसके पीछे, n-3 के पीछे, ठीक। अब यहाँ 8 है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, है ना। 2 पे पावर 3 बराबर 8 होता है ना, 2 गुना 2 गुना 2, इसी को तो हम 2 पे पावर 3 लिखते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये तो 8 हो गया। उसी तरह अब 8 पे पावर -n-3 है, ये माइनस साइन इस टोटल पावर के साथ लगा हुआ है, ब्रैकेट से पहले यहाँ ध्यान देना है, ऐसा नहीं केवल n के साथ माइनस लगा देंगे, ब्रैकेट से जस्ट बाहर, क्योंकि जो पावर है उस टोटल पावर के साथ माइनस लगेगा ना। तो यहाँ 2 टर्म है, तो इसलिए हमें ब्रैकेट लगा के तब माइनस लगाना है। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे, 2 इंटू, यहाँ पे हम अगर 3 से इसको 2 पे पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -n-3, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 पे पावर -3n-3, ऐसा लिख सकते हैं ना, सेम बात है। ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। और इधर क्या है, 2 पे पावर 2n-1, दोनों साइड अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। लेकिन उससे पहले हमें बेस सेम बनाना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं लिख सकते थे बराबर, क्योंकि इधर 2 है इधर क्या है 8 है, तो अब हमने बराबर कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, पावर को इक्वेट कर देंगे। तो क्यों, क्योंकि बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा 2n-1 इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करके ही लिखते चलते हैं, कोई हम बोर्ड का एग्जाम तो दे नहीं रहे हैं, हमें स्टेप बचाना है। आपको भी कोशिश करना है धीरे धीरे स्टेप डिक्रीज करने का, कि कम से कम स्टेप में करेंगे। हमें अगर करना हो तो हम डायरेक्ट यहीं पे कैलकुलेशन करते, इतना लिखते भी नहीं, लेकिन आपको धीरे धीरे आदत डालना है। यहाँ पे -3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, -3n, फिर -3 को इस -3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +9, ठीक है। अब हमें वैल्यू किसका निकालना है, n का, जिसका वैल्यू निकालना होता है उसे LHS में लाते हैं। तो ये -3n RHS में है, माइनस साइन के साथ, LHS में आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइड चेंज होता है तो साइन भी चेंज होता है। 2n + 3n इज इक्वल टू, कांस्टेंट टर्म को RHS ही रखना है, और ये जो इधर कांस्टेंट है इसको भी RHS भेजना है। इधर -1 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइड चेंज होता है तो साइन भी चेंज होता है। अब 3n 2n दोनों का साइन सेम है ना, तो कितना हो जाएगा, 5n इज इक्वल टू, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10। हमें किसका वैल्यू निकालना है, n का वैल्यू निकालना है। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 5n इज इक्वल टू 10 है, तो n के साथ 5 किस चीज में है, मल्टीप्लाई में, गुना में है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, भागा होगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 10/5, काटेंगे 5 दूनी 10, 2, n का वैल्यू कितना आ गया,
2 आ गया। ठीक, ऑप्शन में कहीं 2 है क्या? हाँ यहाँ है, -2 भी है, लेकिन -2 आंसर नहीं होगा, 3 नहीं होगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक, ये तो होगा नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा? ये होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया इसमें हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया। सेम थोड़ा सा मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है यहाँ भी। हमने यहाँ पे क्या किया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले गए, तो इसीलिए इसका पावर का साइन चेंज हुआ। उसके बाद यहाँ पे 8 था, तो 8 को हम 2 के पावर के रूप में लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3, तो 2 पे पावर 3 लिखा यहाँ पे। गुना पावर में पहले से क्या था, -n-3, तो ये इसके साथ गुना हो जाएगा। इस तरीके से ये आया, दोनों साइड बेस सेम है, पावर बराबर हो जाएगा अगर बेस सेम है तो इस तरीके से हमारा n का वैल्यू आ गया। उम्मीद करता हूं आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर इस कॉन्सेप्ट बेस्ड किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको परेशानी नहीं होगी, उसे धुआं की तरह आप उड़ा सकते हैं। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन एक जरिया होता है कॉन्सेप्ट सीखने का। 5 लाख क्वेश्चन सेम टाइप का प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ना है अगर आप कॉन्सेप्ट को याद नहीं रखेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।